इसी एक्सपेरिमेंट में एक और पहलू जोड़ते हैं जिससे हम नए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 16 घंटे फोटो पीरियड है और 32 घंटे डार्क पीरियड है। आर्टिफिशियली मान लो हमने ऐसा किया, तो इसमें पुष्पन हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता। पहला तो ये कि 9 घंटे की अवधि तो क्रिटिकल हो गई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट समझना, देखिए 16:8 1:2 का रेशो, 8:16 1:2 का रेशो, 4:8 1:2 का रेशो, 16:32 1:2 का रेशो। तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि प्रकाश काल और अप्रकाशित काल की आपेक्षिक अवधि पुष्पन में मायने नहीं रखती है। हम देख रहे हैं हर बार अनुपात वही है, लेकिन एक ही शर्त पूरी होने पर मोर देन 9 आवर्स डार्क पीरियड वही महत्वपूर्ण है। तो हेमनर और बॉर्नर के इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि फोटो पीरियडिज्म जो बेसिकली है या पुष्पन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट डार्क पीरियड की है। और आगे उन्होंने कुछ और प्रयोग किए, उससे तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि डार्क पीरियड ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी प्लांट को लेते हैं, ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम। हम जानते हैं कि 9 घंटे क्रिटिकल होते हैं, उससे अधिक अवधि का उसको डार्क पीरियड चाहिए। मान लो 15 घंटे का फोटो पीरियड मिल रहा है, 9 आवर्स इसमें डार्क पीरियड है। तो हमारी शर्त है कि फ्लावरिंग होगी। अब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो 9 घंटे का डार्क पीरियड है, उन्होंने थोड़ा सा बीच में लाइट देकर इसको ब्रेक कर दिया। कुछ मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बीच में लाइट दे दी। तो उन्होंने देखा कि पुष्पन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब यहां पर डार्क पीरियड, वो भी कंटिन्यूअस डार्क पीरियड, वो क्रिटिकल होता है। तो ये नाइट ब्रेक एक्सपेरिमेंट से, इसको नाइट ब्रेक कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि सतत अंधकार अवधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक और पहलू कि आपके सिलेबस में मान लो 15 घंटे तक लाइट रहती है, 9 घंटे तक अंधकार रहता है। अगर दिन में हम उसको डे ब्रेक कर दें, मान लो कुछ अवधि के लिए अंधकार दे दे, तो पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पुष्पन की प्रक्रिया होगी। इससे सिद्ध होता है कि सतत दीप्ति काल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण सतत अंधकार काल होता है। तो यहाँ पर हम दीप्ति काल की चर्चा इसीलिए करते हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो 24 घंटे की अवधि होती है, और ये बात सीधी सी है कि जितना दीप्ति काल रहा उसके शेष अवधि का अंधकार काल होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हेमनर और बॉर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्लियर किए। चलिए, तो फोटो पीरियड या फोटो पीरियडिज्म का कंसेप्ट बहुत कुछ हद तक क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ नए कंसेप्ट पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन।
दीर्घकालिक प्रेरण, फोटोपीरियोडिक इंडक्शन, ये क्या होता है? देखिए, किसी प्लांट में जब पहली बार फ्लावर प्रिमोर्डियम बन जाते हैं, यानी पुष्पाध्यक बन जाते हैं, बड बन जाती है, बड से भी पहले की अवस्था, वो कोशिकाओं का समूह जिससे फ्लावर बनने वाला है, यदि उस निर्माण की अवधि के दौरान एक बार अनुकूलित उसको फोटो पीरियड या यूं कहें डार्क पीरियड मिल गया, जो उसके लिए क्रिटिकल है, तो वो इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब उसमें पुष्पन हर हालत में होगा। यदि उस अनुकूलित अवधि के फोटो पीरियड मिलने के बाद में प्रतिकूल अवधि का इंडक्शन उसको दिया जाए तो भी पुष्पन की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। यानी हम कहेंगे फोटो पीरियडिकली प्लांट क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया, उसमें प्रेरण हो गया। तो प्रेरण केवल एक बार उचित अवधि के फोटो पीरियड मिलने से ही हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फोटो पीरियडिक इंडक्शन। चलिए आगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें फोटो पीरियड से संबंधित, कि वास्तव में ये जो डार्क पीरियड है, लाइट पीरियड है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो उसके प्रति रेस्पॉन्स करता है। तो रूस के एक साइंटिस्ट थे चेलाख्यान, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और नए कंक्लूजन दिए कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो रेस्पॉन्ड करता है और किस तरह से रेस्पॉन्स करता है उसके बारे में। तो उन्होंने अपने प्रयोग किए थे क्राइजेंथेमम, एक प्लांट है क्राइजेंथेमम मोरिफोलियम, जो कि शॉर्ट डे प्लांट है। उन्होंने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो क्राइजेंथेमम जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, उन्होंने क्या किया, समझना इसको। इस प्लांट का जो शीर्ष भाग है उसको शॉर्ट डे कंडीशन में रखा, एसडीसी शॉर्ट डे कंडीशन, और इसकी जो पत्तियां हैं उसको लॉन्ग डे कंडीशन में रखा। तो इस अवस्था में उन्होंने देखा कि पुष्पन नहीं होता, अवरुद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि प्लांट का जो शीर्ष है, शीर्ष अग्रक है, उसकी पुष्पन में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि हमने उसको शॉर्ट डे कंडीशन में रखा था। और ये प्लांट तो शॉर्ट डे प्लांट है, तो पुष्पन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने थोड़ा रिवर्ट कर दिया। कैसे? कि जो शीर्ष भाग है उसको लॉन्ग डे कंडीशन में रखा और जो पत्तियां हैं उनको शॉर्ट डे कंडीशन में रखा। तो अब जो है वो पुष्पन हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पत्तियों को शॉर्ट डे कंडीशन में रखने पर पुष्पन हो जाता है। तो पर्ण ही वो अंग है पादप का जो क्या करता है, फोटो पीरियडिक इंडक्शन को रिसीव करता है, परसीव करता है, रेस्पॉन्स करता है। पत्तियों को पहले लॉन्ग डे कंडीशन में रखा था, फ्लावरिंग नहीं हुई, अब शॉर्ट डे कंडीशन में रखा तो फ्लावरिंग हो गई। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को, एक ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट है, उससे भी ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं रोल पत्तियों का होता है। हाँ, एक और बात, मान लो कोई प्लांट है, ये प्लांट है, सपोज ये शॉर्ट डे कंडीशन में, आपने इसकी सभी पत्तियों को हटा दिया और केवल एक पत्ती है उसको मान लो शॉर्ट डे कंडीशन मिली है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावरिंग होगी। यानी फ्लावरिंग के इंडक्शन के लिए एक पर्ण भी काफी है अगर उसको सुटेबल फोटो पीरियड मिल जाए। अब बात ये उठती है कि अगर पर्ण वो अंग है जो रेस्पॉन्स करता है फोटो पीरियड के प्रति, तो उसमें ऐसा क्या पदार्थ बनता है, क्या केमिकल है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, क्या है जो लीफ से होकर फ्लावर प्रिमोर्डिया तक जाता है
और फ्लावर बड या फ्लावर के निर्माण को इंड्यूस करता है। इस विषय पर अभी भी प्रयोग जारी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन चाणक्य ने अपने ही एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक कंसेप्ट दिया कि कहीं ना कहीं एक फ्लावरिंग हार्मोन होता है जिसका नाम होता है फ्लोरिजन, और ये फ्लोरिजन लीफ में बनता है। कब? जब उसको मतलब फोटोपीरियडिज्म के रेस्पॉन्स के प्रति प्लांट की लीव्स में ये डेवलप होता है फ्लोरिजन। फिर ये फ्लोरिजन ट्रांसमिट होता है कहाँ तक? फ्लावर प्रिमोर्डिया तक, और पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। हालांकि वास्तव में अभी तक ऐसा कोई केमिकल आइसोलेट नहीं हुआ है, अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं न कहीं स्टिमुलस लीफ में बनते हैं और फ्लावर तक ट्रांसमिट होते हैं। ये जो भी ये हार्मोन है या प्रोटीन है या एंजाइम है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, ये तो तय है। और एक और एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। सपोज ये कोई प्लांट है, उसकी लीफ है, मान लो उसको सूटेबल फोटो पीरियड मिल गया, तो अब मान लो उससे कोई दूसरा प्लांट अटैच कर दीजिए आप, केवल इसको सूटेबल फोटो पीरियड मिला है, इसमें फ्लावरिंग होगी। अब इसको इससे ग्राफ्ट कर देते हैं, इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। किसी और प्लांट को इससे अटैच कर दें तो इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी, और किसी प्लांट को अटैच कर दें तो इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। यानी यहाँ पर देख रहे हो आप, केवल सूटेबल फोटो पीरियड तो इसको मिला था, लेकिन इसमें कोई ऐसा केमिकल बना जो फर्दर ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट भी शो करता है द ट्रांसमिटिंग नेचर ऑफ दैट केमिकल। अब इसका स्वरूप क्या है उस पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों ने एक पिगमेंट की जरूर खोज की है और उसकी डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर के बारे में एनालिसिस किया है, जो प्रकाशिक अभिक्रियाओं या विशेष करके जो ब्लू लाइट है, फोटोपीरियडिज्म है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको कहते हैं फाइटोक्रोम। और उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।